अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। आज पाकिस्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत, पाकिस्तान का टैलेंट, पाकिस्तान की गुलकारी का एक बहुत बड़ा सितारा और एक गरीब घर का चश्मो चराग असद अब्बास हमसे बिछड़ गए हैं। वो फैसलाबाद के गांव सतियाना में वफात पा गए हैं। उनका एक मशहूर गाना जो मैं भी थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। कदी आ मिल सांवल यार वे, मेरा लूलू चीख पुकार वे, कदी आ मिल सांवल यार वे। फैसलाबाद के एक छोटे से गांव सतियाना से उनका ताल्लुक़ था। 14 साल की उम्र में उन्होंने गुलकारी शुरू की। वो गांव महल्लों में गाता था, गरीब सा बच्चा था, गरीब घराने का चश्मो चराग था, गली महल्ले में गाता था। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, सुर बहुत प्यारी थी, लोग उसकी आवाज़ के दिलदादा थे, लोग उसको बुलाकर उसको सुनते थे, उसके गाने। आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर होता गया और उसको ज़्यादा मशहूरी भारत के मौसीकी शो से मिली, जहाँ पर उसकी आवाज़ का जादू, भारत के शो में उसने अपना जादू जगाया, वहाँ से उसको शोहरत मिली। और फिर पाकिस्तान में आकर भी उसने मौसीकी को कोक स्टूडियो में उसने काम किया और उसने अपने 2-3 मशहूर एल्बम भी जारी किए। यादें उसका एक मशहूर एल्बम था गाने का, और उसी लीड सिंगर मीकाल हसन के बैंड में भी उसने काम किया। कोक स्टूडियो सीज़न 1 में उसको अवार्ड दिया गया जीतने का, विनर का। और इसी तरह उसको पाकिस्तान संगीत अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिए गए। अभी उसकी उम्र 34 साल थी। उसने बहुत कम अरसे में अपनी गुलकारी का, अपनी आवाज़ का जादू जगाया, लोगों के दिलों में घर कर लिया और वो एक ब्रांड बन गया। चंद दिनों के अंदर, चंद माह के अंदर वो एक ब्रांड बन गया। लोगों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, लोग उसके गर्विदा हो गए। वो जहाँ भी जाता था अपनी सुरें बिखेरता था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत जल्द ही वो एक रीनल फेलर की बीमारी में मुब्तला हो गए। उसका डायलिसिस, रोज़ाना की बुनियाद पर वो डायलिसिस करवाते थे, क्योंकि उसका अल्टीमेटली हल उसका किडनी ट्रांसप्लांट था। उसका रीनल फेलर काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुका था। अब उसका एक ही इलाज था, किडनी फेलर, जिसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट उसने करवाना था। उसके लिए उसको करोड़ों रुपए की ज़रूरत थी। वो असद अब्बास, जिसको एक ब्रांड समझा जाता था, जिसको सुनने के लिए लाखों लोग बेताब खड़े होते थे, लेकिन वही असद अब्बास चंद करोड़ के लिए मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर, मैंने एक चैनल्स पर देखा, वो एक बेड पर था हॉस्पिटल के, उसको सारी सुरिंजें लगी हुई थी, ड्रिपें लगी हुई थी। वहाँ से उसने अपील की कि कोई मुखय्यर, कोई मेरे अपने पेशे वाले लोग मेरी इमदाद करें, हेल्प करें, थोड़ी बहुत पैसे इकट्ठे करके, ताकि मैं किडनी ट्रांसप्लांट कर सकूं। क्योंकि वो गरीब घर का चश्मो चराग था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। काफ़ी अरसे से तो वो थोड़ा बहुत जो इलाज पर एक्सपेंसेस आ रहे थे वो कर रहा था, लेकिन इतने नहीं थे कि अब वो परमानेंट अपना इलाज करवा सकता। तो उसने अपनी जो गुलकार सिंगर फैमिलीज थी उनसे भी रिक्वेस्ट की। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में तो आपका हर कोई साथी होता है, लेकिन बुरे वक्त में चंद लोग ही आपके साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। तो इसी तरह असद अब्बास भी गवर्नमेंट से भी, अपने चाहने वालों से भी, अपने शोबे के लोगों से भी अपीलें करता रहा, लेकिन कहीं पर उसकी सुनवाई ना हुई और वो बीमारी से लड़ते लड़ते आज फैसलाबाद के गांव सतियाना में इंतकाल कर गए हैं। गरीब लोग, उसके माँ बाप गरीब थे, उनके कितने बड़े ख्वाब होंगे जब उनके बच्चा थोड़े से अरसे में इतना शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। तो वालदैन
کتنے سپنے قائم ہو گئے ہوں گے، کتنے ان کے بہن بھائیوں نے سپنے بنا لیے ہوں گے کہ ہمارا بھائی یہ بنے گا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن قدرت کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چند دنوں کے اندر ہی اس کو ایسی بیماری نے گھیرا جو اس کی موت کا سبب بن گئی، اور وہ پاکستان کا ٹیلنٹ تھا، ایک غریب ٹیلنٹ تھا جس کی ہم سب کو پورے پاکستان کو اس کا دکھ ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری اتنی ہے کہ ہم جیسے عام غریب لوگ تو شاید ان کی ہیلپ نہیں کر سکے، لیکن چند ایسے مخیر حضرات اب بھی موجود ہیں جو اگر چاہتے تو اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا تھا، اس کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی شاید اللہ کو منظور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی زندگی لکھی تھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسد عباس، وی ول مس یو، ہم آپ کو ہمیشہ مس کرتے رہیں گے، پاکستان کے غریب لوگ آپ کو مس کرتے رہیں گے، عام لوگ آپ کو مس کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔